तो एविएशन सेक्टर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में 3 नई एयरलाइंस आने को तैयार हैं। मोदी सरकार ने एनओसी जारी कर दी है, यानी इन 3 एयरलाइंस को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिगो, जो कि मार्केट में करीब 64% का हिस्सा रखती है, उसका अब घमंड सरकार तोड़ने का मन बना चुकी है। और इसी कड़ी में अब देश में 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। तो इंडिगो संकट पिछले दिनों हमने देखा और इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 प्रस्तावित एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में बढ़ते डुओपोली को लेकर सरकार चिंता में थी और इसी कंपटीशन को बढ़ावा देने के इरादे से ही ये 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने 3 नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पिछले 1 हफ्ते में भारतीय आसमान में उड़ान भरने की चाह रखने वाली 3 नई एयरलाइंस यानी शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस की टीमों से मिलकर खुशी हुई। शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल चुका है। अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस हफ्ते एनओसी मिल गई है। शंख एयर ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फुल सर्विस एयरलाइन के तौर पर काम करने की योजना बना रही है। वहीं अल हिंद ग्रुप द्वारा समर्थित अल हिंद एयर ATR 72-600 टर्बोप्रॉप विमानों के बेड़े के साथ एक रीजनल कंप्यूटर एयरलाइन के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो शुरू में साउथ इंडिया में घरेलू रूट्स पर अपना फोकस बढ़ाएगी। वहीं नागरिक विमानन मंत्रालय ने एनओसी मिलने के बाद शंख एयर की 2026 की पहली तिमाही में उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। शंख एविएशन ने बुधवार को अपने बयान में यह भी कहा कि उनके विमान वर्तमान में तकनीकी समीक्षा से गुजर रहे हैं और भारत में डिलीवरी के लिए तैयार किए जा रही हैं। उत्तर प्रदेश स्थित शंख एविएशन शंख एयर का संचालन करेगा। शंख एविएशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू से मुलाकात की और एयरलाइन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा के मुताबिक एयरलाइन की योजना 2026 की पहली तिमाही के आसपास अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने की है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले 2 से 3 सालों में अपने बेड़े को 20 से 25 विमानों तक बढ़ाने का है। वहीं बात कर लेते हैं इंडिगो की, क्योंकि दिसंबर के शुरुआती 2 हफ्तों में इंडिगो ने 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की, जिसकी वजह से हजारों लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संकट ने सरकार को एहसास दिला दिया कि देश में किसी एक एयरलाइन के पास ज्यादा मार्केट शेयर होना भविष्य में भी इसी तरह की स्थिति पैदा कर सकता है। यही कारण है कि सरकार ने नई एयरलाइंस को एनओसी दी है। अगर देश में 3 और नई एयरलाइंस अपना ऑपरेशन शुरू कर देती हैं, तो इससे किसी एक एयरलाइन पर निर्भरता कम होगी। पिछले 1 दशक में जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस के बंद होने और टाटा ग्रुप के एविएशन बिजनेस के रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में बार-बार कंसोलिडेशन हुआ है। टाटा के नेतृत्व वाले कंसोलिडेशन के परिणाम स्वरूप एयर एशिया इंडिया का एयर इंडिया एक्सप्रेस में और विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो गया, जिससे इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप मिलकर घरेलू बाजार के 90% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करते हैं। और अब सरकार इसी डुओपोली से बाहर आना चाहती है और इसी कड़ी में 3 नई एयरलाइंस को मंजूरी दी गई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।